हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओनली 2026 के मिलिट्री सेशन और ब्रांड एम्बेसडर। हालांकि मैंने 25-26 के जो एक्सरसाइज है वो मैंने एक दूसरी वीडियो में करवा के अपलोड करा दी है, और पर ये सिर्फ और सिर्फ 2026 वाली है। ठीक है, इसका पहला देखेंगे। एक्सरसाइज वायु शक्ति 27 फरवरी 2026 में राजस्थान पोखरण में हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को उजागर करने के लिए किया गया है। और ये इंडिया के ही अपनों ने, इंडिया वालों ने की है। ठीक है, अगला है अग्नि परीक्षा आईटीबी भारतीय सेना, आईटीबी प्लस भारतीय सेना, ये भी है इंडिया की। ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और भारतीय सेना के बीच में अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि अगर हम चीन से युद्ध करते हैं तो वो मतलब कि हमको ऐसा हो जाएगा कि एक अग्नि परीक्षा ही पास करना जैसा हो जाएगा। चीन हमसे बहुत ऐसे है ना कि शक्तिशाली देश है, तो उससे अगर हम युद्ध करते हैं तो एक अग्नि परीक्षा पास करने जैसा हो जाएगा। अगला है खंजर 13वां संस्करण किर्गिस्तान प्लस भारत कहाँ पे हुआ है? असम में। इसको हम कैसे याद रखेंगे? हमने किया था कि खंजर किसी में मारते हैं तो कैसे किर किर की आवाज़ आती है, उससे हो जाएगा किर्गिस्तान। ये आप इसका स्थान याद रखिएगा, असम में। और इसका आप संस्करण ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने किसी को खंजर मारा है 13 बार। ठीक है, अगला है देखते हैं इन सिटू जॉइंट एयर एक्सरसाइज है भारत प्लस थाईलैंड के अंदर। इसके अंदर हम ऐसे याद करेंगे कि हम थाईलैंड घूमने मौज मस्ती करने जाते हैं, सिट करने बैठने के लिए जाते हैं वगैरह वगैरह। तो इससे आप याद रखना है भारत प्लस थाईलैंड। और भारत और थाईलैंड के साथ हम मैत्री अभ्यास एक और करते हैं। ठीक है, अगला है डेजर्ट साइक्लोन भारत प्लस यूएई अबू धाबी में दूसरा संस्करण था। तो आप ऐसे याद रखो कि साइक्लोन यानी कि तूफान आ गया है यूएई में, या तूफान के अंदर डेजर्ट साइक्लोन के अंदर अब्बू उड़ गए हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला है विल फॉर पीस 2026 दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, और ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, पर इसके अंदर हमने इंडिया वालों ने भाग नहीं लिया है। ये करंट अफेयर में आ सकता है। ठीक है, अगला है समुद्री प्रदूषण नियंत्रण 2026 भारत प्लस जापान, और कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। जो जो अभ्यास हमारे मुंबई में इंडिया में हुए हैं उनको, उनका स्थान आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि भारत और जापान के अंदर मुंबई में हुआ है समुद्री प्रदूषण अभ्यास। ठीक है, अगला है 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। तो अगर हम अब हमारा मैप देखते हैं तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं वो कॉलेज नहीं जो देखते हैं ना हम, पानी वाले क्षेत्र से हमारे कौन कौन से दोस्त है। तो एक है मालदीव और एक है श्रीलंका, और हम तीनों ने मिलके क्या कर लिया? दोस्ती कर लिया। मैत्री अभ्यास तो था भारत और थाईलैंड का, और दोस्ती अभ्यास है मालदीव, श्रीलंका और भारत का। ठीक है, 17वां दोस्ती अभ्यास है 2026 में। इसका ये भारत में नहीं हुआ था, बाहर हुआ था। अगला है लामित्य 2026, ये आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था सेशल्स और भारत के बीच में। ठीक है, लामित्य एक डिफरेंट सा नेम है, और सेशल्स भी पहला ही अभ्यास है शायद ये जो हमने सेशल्स के साथ किया है। अगला है धर्म गार्जियन, ये हमने पिछली बार याद किया था। ये शायद इसका है 6वां या 7वां संस्करण होगा ना। तो आप ऐसे याद रखिए कि जैसे कि जापान के लोग महात्मा बुद्ध को मानते हैं ना, तो ऐसे याद रखो कि वो बहुत बड़ा धर्म गार्जियन है यहाँ पर, या फिर जापान के लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक है। ठीक है, इसको कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड के चौबाटिया में। नेक्स्ट देखते हैं अग्निवर्षा 2026 अभ्यास है। ये हमारे इंडिया वालों ने किया है, और इंडिया की कौन सी वो होती है इंटीग्रेटेड मैन्यूवरी फोर्स ने किया है। कहाँ पे किया है? पोखरण फील्ड बीकानेर में। ठीक है, अगला देखते हैं मिलन 2026 बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे हुआ है? विशाखापत्तनम में। आप ऐसे याद रख लीजिए कि कोई विशाखा नाम की लड़की से मिलने गया है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कोई विशाखा नाम की लड़की से मिलने गया। ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसके बाद हम बस इतना ही है जो अभी 2026 के अंदर हुए हैं इन 3 महीनों में, और मुझे तो इतने ही मिले। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट ही है। अब इसके बाद में देखते हैं ब्रांड
एम्बेसडर। और बाबा ये रहा। मेरे फ़ोन में कुछ दिखा तो नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ तो था वो, छोड़ो ये रहा। तो सबसे पहला है ब्रांड एम्बेसडर योजना हो अभियान और संस्था। अब मैं उसको वापस नहीं कर सकती, इसलिए चलने दो, फिर क्या हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर MS धोनी। ठीक है, MS धोनी एक के ही नहीं है, MS धोनी 4 के हैं, रह चुके हैं। तो सबसे पहले ये इन सभी को देख लेते हैं। बजाज पुणे ग्रैंड गुडविल एम्बेसडर धोनी है। इसके अलावा एम्बेसडर धोनी किसके हैं? महेंद्र सिंह धोनी है, झारखंड राज्य पर्यटन ब्रांड के एम्बेसडर है। एक वो उसके है, धोते जाओ बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? सॉरी, वो तो लाइव बॉय था, ये डिटोल के। ठीक है, और इसके बाद है एक ये रहा झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। इन सबको हम एक साथ याद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल झारखंड के एक तो विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर है और एक पर्यटन मंत्रालय के तो है महेंद्र सिंह धोनी, खुद झारखंड से ही है, तो आप उससे झारखंड को याद रख सकते हैं। और जैसे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के अंदर स्टैंप के पीछे खड़े रहते हैं, तो आप ऐसे याद रखो कि वो हाथ धो के खड़े रहते हैं, विकेट के पीछे लग जाते हैं, बस वो हाथ धो के ही खड़े होते हैं वहाँ पे कि जैसे कोई आए और मैं कर लूँ। और इसके बाद हमने एक और देखा था, इसके अलावा डिटोल वाला हो गया था। हाँ, इसको हमने कैसे देखा था, गुडविल। ये आप जानते ही हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आप सबको पसंद है, तो उस इंसान अच्छा होगा, उसकी इच्छाएं गुड होगी, तभी तो वो सबको पसंद है ना, तो इसीलिए। ठीक है, एक ये लावा मोबाइल्स के भी थे शायद, पता नहीं। आगे देखते हैं, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर है जानवी कपूर। आप ऐसे याद रखो कि न्यू जनरेशन की जो नई हीरोइन है जानवी कपूर। ठीक है, तो उससे याद रख लेना। अगला देखते हैं, PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत। तो इसमें तो याद करने का हार्ड ही नहीं है, हरमनप्रीत कौर पंजाब से हैं और ये भी पंजाब नेशनल बैंक की है, तो इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर। अगला है यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश। तो ये यूनिसेफ क्या करता है, ये बच्चों की देखभाल को करता है वो। तो इसको हम कैसे करेंगे कि जो दुनिया भर के बच्चों को कीर्ति बढ़ाने के लिए किसको दिया है, इनको दिया है कीर्ति सुरेश जी को। ये कीर्ति यानी कि उनका कीर्ति वो होती है ना, उनका प्राइड अप करने के लिए कीर्ति सुरेश जी को दी है। ठीक है, अगला है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। इसको आप ऐसे याद रख लो कि हिटमैन को वर्ल्ड कप जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। अगला है शेफाली वर्मा। तो आप याद रखें ये हरियाणा से ही है और शेफाली हरियाणा की तूफ़ानी खिलाड़ी है, इससे आप याद रख सकते हैं। अगला है संजू सैमसन, इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए। इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए प्लीज़। अगला है दीपिका पादुकोण। ये हमने कल ही पढ़ा था कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो डीप से दीपिका पादुकोण। अगला है विकसित भारत के बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। ये इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत को विकसित करने के लिए या भारत को शुभ बनाने के लिए शुभांशु शुक्ला को ये ब्रांड एम्बेसडर किया है। भारत को शुभांशु से शुभ और बनाने के लिए या बिल्ड करने के लिए बिल्डथॉन। ठीक है, अगला है लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ये तो ऐसे ही है, कौन पूछता है, पर वही है ना, फिर जब बादशाह के गाने, इमरान हाशमी की बुक पूछ ले तो क्या पता इसका। तो ये लेविस की जींसें आती है, तो आप ऐसे याद रखो, आलिया भट्ट जींसें पहनती है लेविस की। अगला है एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2025 अच्युत शरत कमल। तो आप ऐसे याद रखिए इनको कि जो शरत कमल, कैसे याद रखूँगी,
शरद कमल बहुत अच्छे टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, तो आप उनको डायरेक्ट याद रख लीजिए। अगला है स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर। स्केचर्स के एक तो यहाँ पर है मोहम्मद सिराज जी, और एक हम देखेंगे नीचे है जसप्रीत बुमराह जी। ये रहे, ये भी स्केचर्स के जूते आते हैं, तो आप ऐसे ऐसे याद रखो कि जसप्रीत बुमराह और सिराज, मोहम्मद सिराज मैदान में स्केचर्स के जूते पहन के खेलते हैं, ठीक है। अगला है नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिलिंद सोनम। तो ओ नमो नमो से सॉरी इसका। अगला है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति अभिनव बिंद्रा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद रखें। अभिनव, जैसे कि अभिनव बिंद्रा जी कौन है? एक शूटर रह चुके हैं, इन्होंने हमारे लिए ओलंपिक में पदक भी जीता है। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि शूटिंग करने के लिए क्या मानसिक स्वास्थ्य जरूरी होता है। ये क्या है? राजदूत है, ठीक है। और जो दीपिका पादुकोण थे वो राजदूत नहीं थी, वो मानसिक अच्छा हाँ, ये स्वास्थ्य मंत्रालय की राजदूत है दीपिका पादुकोण। और जो ये क्या हो गए, हाँ, अभिनव बिंद्रा जी है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक है। तो ये ओलंपिक से तो आपको याद रह ही जाएगा, इन्होंने ओलंपिक के अंदर सॉरी इसको हम ऐसे देखेंगे कि बस ये तो सिंपल से ही है कि अभिनव बिंद्रा जी ने ओलंपिक में मेडल जीता है, तो इससे आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक याद रख लीजिएगा। और शूटिंग करने के लिए किसी वैसे फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरी होता है, ठीक है, निशाना लगाने के लिए। अगला है शाहरुख खान जोमेटो के नहीं, इससे अगला है ऑस्ट्रेलियन पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। इनको आप ऐसे याद रखो कि सारा ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहती है शुभमन के साथ। अरे यार, बस ऐसे मतलब जो चलता है रीलों में वही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो सारा जी सारा ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहती है, सीधा याद रख लो, सारा ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहती है, सारा शुभमन के साथ ऑस्ट्रेलिया में घूमना चाहती है। नेक्स्ट है माधुरी दीक्षित हथकरघा आयोग। अगला है राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत। तो आप ऐसे रखिए, याद रखिए कि युवाओं के लिए या राष्ट्रमंडल युवाओं को शांति चाहिए तो उनको सुकन्या चाहिए। आजकल की मॉडल लड़कियां तो अब बहुत मेरे जैसी होती है, तो इसीलिए कैसी लड़कियां चाहिए? उनको सुकन्या होनी चाहिए राष्ट्रमंडल युवा शांति के अंदर। नेक्स्ट है बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी बिहार का चुनाव हुआ है, तो नीतू चंद्रा और क्रांति ऐसे याद रखो कि इस बार बिहार के चुनाव में क्रांति आ गई। अगला देखते हैं कर्नाटक वन विभाग। तो अनिल कुंबले जी, ये क्रिकेट खेलते हैं, वो है ना शायद, हाँ। तो इनका एक फेमस नेम है जंबो, और जंबो माने भी हाथी होता है, और हाथी कहाँ पे रहता है? वनों में रहता है। अनिल कुंबले, वैसे ये खुद कर्नाटक से है, तो भी आप उनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इनके क्या नाम है, उस नाम जैसे जंबो बोलते हैं तो जंबो नाम से भी याद रख सकते हैं। अगला है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ मालदीव घूमने गई है, ठीक है। अगली है ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। तो इसको आप ऐसे याद रखें कि जैसे नीरज चोपड़ा का भाला हवा को चीरता हुआ निकलते हैं, वैसे ही ओडी जो इंडिया की सड़कों पे घूमती है तो वो सड़कों को चीरते हुए निकलती है। तो ओडी कैसी चलती है? जैसे नीरज चोपड़ा का भाला चलता है, ठीक है। अगला है एरोका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि एरोका फोर्ब्स ये क्या है, एक वाटर प्योरीफाई है क्या, पता नहीं वाटर प्योरीफाई है या एयर प्योरीफाई है, ये कोई प्योरीफाई है, ठीक है। इसका अगला है ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कीर्ति सेनन। अगला है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। तो ऐसे याद कर लो कि
विक्की कौशल ने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन कटरीना कैफ से शादी करके बिल्कुल वो ऐसे रतन टाटा जैसे नहीं, सबसे डिफरेंट उसके अंदर, तो रतन टाटा की तरह वो देश में छा गए एकदम से ना, कटरीना कैफ से शादी करके। अगला है फिट इंडिया आइकन ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना जी। ये फिट इंडिया आइकन के हैं और एक इनके यहाँ पर ये फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखेंगे कि आयुष्मान खुराना को किसी भी फ्रेम में कर दो वो एकदम फिट आते हैं, कैसे भी पिक्चर उनके लिए फ्रेम कर दो उसमें वो फिट आते हैं, ठीक है। इससे अगला देखते हैं हम विजन 2020 इंडिया सद्भावना राजदूत कृष्णाचारी श्रीकांत। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो खिलाड़ियों को गेम में आगे बढ़ने के लिए उनका विज़न एकदम क्लियर होना चाहिए, या कृष्ण की तरह उनको रास्ता, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को पाथ दिखाया था वैसा ही विज़न क्लियर करने के लिए उनका कोच होना चाहिए कृष्ण की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। इनको आप ऐसे याद रख लीजिए कि बैंकों का काम करने के लिए विद्या और हिसाब किताब की बहुत ज़रूरत होती है, या फिर विद्या बालन जी कर सकते हैं ये, इनको आप ऐसे देख लो। अगला है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। ये देख लिया हमने। स्केचर्स के हो गए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, जो मैदान में इसके स्केचर्स के जूते पहन के खेलते हैं। अगला है इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन जी। अगला है फिक्की का हमने देख लिया। पूमा का देखते हैं। पूमा को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे पूमा भी एक स्पोर्ट्स का ही है, तो इसमें हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे पीवी संधू भी अपने गेम में एकदम चीते की तरह है, बहुत तेज, वैसे पूमा माने भी तो चीता ही होता है, तो पीवी संधू पूमे की तरह चीते की तरह अपने गेम में तेज हैं, ठीक है। अगला है खो खो। इसको आप ऐसे याद रखो कि वो जो कौन बिश्नोई है, जो बिश्नोई है बस वो मौका तराश रहा है सलमान को खो करने का, करते हैं ना वो, वही, ठीक है। अगला है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा में हरभजन सिंह। तो आप ऐसे याद रखो कि टेनिस और क्रिकेट दोनों ही दुबई में बहुत फेमस है, तो इससे आप याद रख लेना। थाईलैंड के हैं सोनू सूद। तो कोरोना में तो इन्होंने सबको घर दिया, सबको घर लेके आए, और अब ये थाईलैंड की सैर भी करवाएंगे, या फिर ये बस याद रख लेना, डायरेक्ट झारखंड वाला हमने कर लिया है, ठीक है। वैसे आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। और लाइक शेयर तो क्या ही करोगे आप, कर देना इच्छा हो तो। ओके बाय, टेक केयर।